हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं जे क्यूरी। जे क्यूरी में हमारा है वीडियो नंबर 7। यहाँ हम देखने वाले कॉल बैक, चेनिंग और स्टॉप। तो लास्ट वीडियो में आप देखा था एनिमेशन। तो दोस्तों कॉल बैक को थोड़ा सा ठीक से समझ लेना है। यहाँ पर कॉल बैक क्या होता है और कैसे यूज करते हैं हम, और चेनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक बटन ले लिया मैंने पहले से जाके, ताकि हमारा टाइम खराब ना हो, और एक डिव ले लिया मैंने। और उसमें डिप में मैं दिखाऊं तो आपको CSS में यहाँ लिख चुका हूँ और CSS भी मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर मैंने एक बटन ले लिया है स्टॉप के लिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम स्टॉप नहीं देख पाए थे। यहाँ देखेंगे, यहाँ एक डिप ले लिया मैंने जिसकी आईडी है box01, और यह मैंने तैयार कर दिया एक स्क्रिप्ट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले कॉल बैक क्या होता है। तो कॉल बैक का जैसे कि आप मतलब समझ ही रहे होंगे देखकर, कॉल बैक ना। तो जब कोई एलिमेंट पर आप कोई परफॉर्म कर रहे हैं, CSS लगा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक कॉल बैक आप दे सकते हैं। तो वो कैसे देंगे अभी देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ box1। तो box1 हम सर्च कर लेंगे। कॉल बैक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप जावा स्क्रिप्ट में अगर आप काम कर रहे हैं तो कॉल बैक को ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो बेसिक है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए कॉल बैक में हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉल बैक। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया और उसको मैंने मेथड यूज किया क्लिक, यानी कि बॉक्स पर मैं क्लिक करना चाहता हूँ। उसके बाद अंदर मैंने एक फंक्शन को मैंने बनाया उसमें, और उस फंक्शन पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया इसको। देखो बॉक्स को क्लिक करवा रहा हूँ मैं, बॉक्स को मुझे क्लिक कराना है। तो यहाँ पर कंसोल, चलो कंसोल छोड़ देते हैं, कंसोल के लिए मुझे फिर वो ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मैसेज ले लेता हूँ। तो कॉल बैक एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप किसी भी अगर लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करना चाहता हूं। तो देखिए मैंने जैसे क्लिक किया तो मैंने मैसेज शो करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्लिक किया मैंने, यहाँ मैसेज शो करा दिया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये जो H1 है, ठीक है, ये जो H1 है, कॉल बैक क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है जिसका यूज करके हम कुछ भी काम, यानी कि कोई भी काम करा सकते हैं, यानी कि कोई भी। अब देखिए मैंने क्लिक किया तो इसमें क्या हुआ, H4 क्या था, हाइड हो गया। अब मैंने उसमें एक स्पीड दे दिया तो वो अब स्पीड से मतलब स्पीड दे दिया तो वो स्पीड को लेकर हाइड होगा। अब मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ कॉल बैक, यानी कि कॉल बैक फंक्शन। सिंटैक्स आप पढ़ चुके थे, स्पीड आएगा कोमा कॉल बैक। तो कॉल बैक की जगह मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ। आप अलग भी फंक्शन बना के यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फंक्शन में जो मैंने लिखा वही अब होगा। देखिए ये काम कंप्लीट होते ही मैसेज दे दिया उसने, यानी कि हमने उससे कहा जब ये हाइड हो जाए H4, तो हाइड होने के बाद तुरंत एक कॉल बैक हो और एक मैसेज शो हो जाए। तो मैं इसको लिखना चाहूंगा दिस, और दिस करके यानी कि मैं दिस यानी कि जिस पर क्लिक किया है बॉक्स पर, उसकी बैकग्राउंड को मैं चेंज करना चाहूंगा, उसके बैकग्राउंड कलर को। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक किया तो H4 तो हाइड होने लगा। उसके बाद जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा, करंट काम कंप्लीट हो जाएगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका जो बैकग्राउंड है मैं कह रहा हूँ बॉक्स का येलो हो जाए। तो चलिए देखते हैं ये येलो होगा या नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर box1 लिख देता हूँ। वैसे उसको दिस, शायद दिस वो ना लेता, देखिए येलो हो गया, क्योंकि वो दिस मानता H4 को, तो इसलिए शायद उसने नहीं लिया था, तो मुझे box1 लिखना पड़ा। तो आप भी करके देखिएगा ये क्या मैं सही हूँ या गलत। ठीक है, चलिए ठीक है आगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर भी हमने क्लिक किया, क्लिक पर हम एक फंक्शन हम बना रहे हैं अंदर, उसमें लिख रहे हैं जो H4 है वो हाइड ना होकर अब के वो CSS हम उसकी लिखें कलर, यानी कि CSS में हम क्या चेंज करें, उसका कलर। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस पर तो उसका कलर ब्लू हो गया। बिल्कुल ठीक है, सही कहा आपने। अब ये क्या हो गया, अब मैंने तुरंत बाद डॉट लगाया और दूसरा मेथड मैंने लिख दिया हाइड। तो जैसे उसकी CSS चेंज हो उसी के बाद वो हाइड हो जाए या फिर वो एनिमेट हो जाए। तो दोस्तों ये होता है चेनिंग। चेनिंग में क्या होता है, कितने भी मेथड्स आप यूज कर लीजिए, बट डॉट लगाकर उसको लिखना है। तो अब मैंने यहाँ क्या लिखा था, पहला मेथड में मैंने CSS दिया चेंज करने के लिए, दूसरे मेथड में मैंने एनिमेट किया उसको लेफ्ट से 600 px तक। तो पहले उसकी CSS चेंज होगी और उसके बाद, लेकिन वो कब होगा, यहाँ तो मैंने जो मेथड लगा रहा हूँ वो काम करेगा कैसे,
तो मुझे यहाँ पर H4 के लिए एक CSS लेना पड़ेगा। पोजीशन में एब्सोल्यूट ले लेता हूँ और लेफ्ट में यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए लेफ्ट मैंने पोजीशन उसको 0 मान के चलेगा, नहीं दिया तो अब यहाँ पर मैंने एनिमेट में 600 px कर लिया है। तो सबसे ठीक है ना, पहले CSS चेंज हुई, उसके बाद एनिमेट लगाया। अब मैं फंक्शन एनिमेट, ठीक है, CSS चेंज करते वो एनिमेट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर इसमें एक स्पीड दे दी है। ठीक है, तो स्लो स्पीड, चलिए स्पीड कहाँ जाएगी, मैंने गलत लिख दिया था, स्पीड आगे आएगी। तो देखिए अब मैं थोड़ा स्पीड उसकी स्लो कर देता हूँ, यानी कि 5 सेकंड्स कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से अब आप समझ गए कि अब अपनी वेबसाइट पर आप किस तरह से वेबसाइट का लुक जो है अट्रैक्टिव कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट को। अब मैंने फिर से मैंने कर दिया हाइट। अब देखिए पहले CSS होगा, फिर एनिमेट हो गया, फिर तो एक ही लाइन में जो आप मेथड यूज करते जा रहे हैं इसी को कहते हैं चेनिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेनिंग में, काफी समय हमारे इससे बच जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम उसमें इसका यूज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ स्लाइड अप। तो आप देख रहे हैं आप कितने ही इसमें चेनिंग मतलब कितने ही मेथड आप देते जाइए। देखिए बिल्कुल वही काम किया। ठीक है, तो पहले वो उसी तरह से काम कर रहा है, पहले कलर चेंज हुआ, उसके बाद एनिमेट हुआ, उसके बाद स्लाइड अप हुआ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि हमारा एक तो हमें हमारा जो मनोबल है वो बढ़े। मैं सबसे पहले CSS लिख लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ पैनल और एक लेता हूँ फ्लिप। मैं पहले से CSS लिख लेता हूँ इसमें ताकि दिक्कत ना पड़े। तो अब मैं स्टॉप के लिए चलेंगे, लास्ट वीडियो में रह गया था ये एनिमेशन को दोस्तों स्टॉप कैसे करेंगे। कभी कभी ऐसा पेज पे देखा होगा आपने कि जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं तो एनिमेशन एक एनिमेटेड चीज होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो वो इसी से होता है, चाहे वो बटन लगा लीजिए चाहे फिर ऑन क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए कोई एनिमेट हो रही है इमेज या टेक्स्ट, आप उसी पर क्लिक करके उसको रोकना चाहेंगे तो बिल्कुल ये भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक आईडी दे दिया फ्लिप। फ्लिप कुछ नहीं, एक डिव है, और उस डिव पर मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट डाल देता हूँ और फ्लिप की मैंने एक CSS लिख दी है, जो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। एक रेक्टेंगल विड्थ मैंने ज्यादा दे दिया उसके अंदर। उसके बाद मैंने एक नीचे मैंने एक डिव और ले लिया, उसका नाम दे दिया मैंने आईडी का पैनल, और वहां भी मैंने कुछ लिख दिया है। दोनों की CSS में लिख चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करूंगा। अब देखिए क्या होने वाला है, स्टॉप कैसे होगा। तो पहला मैंने जो डिव थी उसका नाम था फ्लिप आईडी, आईडी थी उसकी फ्लिप, दूसरे की थी पैनल। तो पहले मैं क्या करूंगा, जो फ्लिप वाली डिव है उस पर मैं क्लिक करूंगा, तो मैंने क्लिक मेथड लिया, और पैनल वाली को मैं इस तरह से फ्लिप लिखा। तो मैं अगर वहां क्लिक करूंगा तो अभी वो क्लिक हो जाएगा, पर हमने कुछ भी उसे दिया नहीं करने के लिए अंदर। तो मैंने लिखा पैनल, और पैनल को मैंने कहा इसको क्या हो जाए, पैनल का क्या हो जाए, स्लाइड डाउन हो जाए, और मैंने एक स्पीड दे दी है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक बटन ले लेता हूं, कि बटन हो या कुछ भी हो, जहां पर भी मैं क्लिक करूं तो वो एनिमेशन जो है स्टॉप हो जाए। तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, चाहे बटन लूं, बटन लूंगा तो इस तरह लिखूंगा, या कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी होगा तभी मैं, देखिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ बटन से तो वो एनिमेशन स्टॉप हो रहा है। तो ये था स्टॉप। स्टॉप भी एक इनबिल्ड मेथड है jQuery का, हमें कुछ नहीं लिखना है, बस स्टॉप का यूज करना है। तो हमें CSS हमें लगाना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इतना कीमती समय निकालने के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।